ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड की लीला चल श्रवण कर रहे थे। मध्य खंड में लास्ट टाइम 3 अगस्त श्री चैतन्य महाप्रभु डिजायर्स टू टेक संन्यास, यह चैप्टर का नाम है। द लॉर्ड्स डिजायर्स टू एक्सेप्ट संन्यास। तो पिछले हफ्ते क्या प्रसंग था मैं रिकैप कर देता हूँ। महाप्रभु जो है जनरली ज्यादातर समय हरिनाम संकीर्तन किए अपने भक्तों को साथ में लेकर के। लेकिन एक बार की बात है, अपने घर के आंगन में ही बैठ करके महाप्रभु जो है बहुत ही आतुर भाव से कृष्ण का नाम ना लेकर के गोपियों का नाम ले रहे थे। गोपी 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 नाम जप कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट आया महाप्रभु से मिलने के लिए उनके घर में। तो जब देखा महाप्रभु इतने भाव से गोपी गोपी नाम ले रहे हैं, तो वो जो है महाप्रभु के ऊपर गुस्सा हो गया और बोला, ये गोपी गोपी क्यों बोल रहे हो? सारे शास्त्रों में बोला गया है कि कृष्ण का नाम, हरि का नाम लेना चाहिए, उसी से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो गोपी नाम लेने से क्या होगा? सारे जितने भी वैष्णव हैं कृष्ण का नाम लेते हैं। तो वो महाप्रभु के भाव को नहीं समझ पाया। वो स्टूडेंट महाप्रभु किस दिव्य भाव में थे, इसी चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आ गया। ये गुस्सा हमारे जैसे गुस्सा नहीं है। गुस्सा किस लिए आया कि कृष्ण का नाम लेने के लिए बोल रहा है। और कृष्ण कौन है? महाप्रभु श्रीमती राधा रानी को उस भाव में थे जब वो कृष्ण को जो है एज ए चीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कृष्ण चीटर हैं और उस उनका नाम लेने, मेरे सामने उनका नाम भी मत लो। बलि को भी छल कर दिया, बाली को भी छुप के मार दिया, और गोपियों को छोड़ के मथुरा चले गए। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के ऐसे बोलने लगे और फिर उस स्टूडेंट के पीछे भागे छड़ी लेकर के उसको मारने के लिए। और जब ये मेरे ख्याल से विक्रम गोस्वामी, हाँ, तो ये स्टूडेंट लोग जा करके, ये जो स्टूडेंट है किसी तरह से अपनी जान बचाया और भागा और अपने सारे मित्रों को जा करके बता दिया। In this way, the sinful student made a plan which was understood by Sri Sachinandan, the super soul. तो सारे स्टूडेंट्स लोग फिर बड़े क्रोधित हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्लान बनाए कि अगर आइंदा से निमाई पंडित ऐसे करेंगे तो हम सब मिल करके उसको मारेंगे। तो ये डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड महाप्रभु के प्रति आ गया। तो इसलिए महाप्रभु को बहुत दुख हुआ ये सोच के कि उनका अवतरण हुआ है सब पापी से पापी लोगों का उद्धार करने के लिए, और यहाँ पे उनको डिसरिस्पेक्ट करने के कारण अगर उनके स्टूडेंट्स अपराध कर बैठेंगे
तो उनका उद्धार होने की बजाय वो तो नरक में चले जाएंगे। तो उनके अवतरण का पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे एक दिन अपने पार्षदों के साथ बैठ करके महाप्रभु बोलते हैं एक अद्भुत बात। बोलते हैं, करिला पिप्पली का खंड कफ निवारिते, बोले ठिया आरो कफ बाड़ी थे। बोले, आई मेड द मेडिसिन पिप्पली खंड टू क्लियर एक्सेस म्यूकस, बट इंस्टेड ऑफ क्लियरिंग द म्यूकस इन द बॉडी इट क्रिएटेड मोर। हाँ, तो ये ऐसा हो गया कि जैसे पिप्पली खंड एक दवाई होती है, हाँ, जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो कफ बढ़ गया तो उसको खत्म करने के लिए। तो खत्म होने की बजाय हाँ, वो और कफ को बढ़ा दिया। तो ये विपरीत हो गया। तो बाकी कोई भक्त लोग समझ नहीं पाए। आफ्टर सेइंग दिस द लॉर्ड ऑफ ऑल लाफ लाउडली। ये बोल करके जोर जोर से हंसने लग गया वहां पे। क्यों हंस रहे हैं? वाई ही वॉज लाफिंग एंड बिकेम एंग्शियस। तो सब भक्त लोग समझ नहीं पाए क्यों महाप्रभु क्या बोल रहे हैं और क्यों हंस रहे हैं। और सब चिंतित हो गए। लेकिन नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया। नित्यानंद प्रभु जो उनके सेकेंड एक्सपेंशन है, जस्ट मतलब फर्स्ट एक्सपेंशन है, सेकेंड फॉर्म। तो he immediately understood the Lord's plan. He understood the Lord will soon leave home. नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि अब भगवान संन्यास लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, छोड़ के जाने वाले। सो ये जैसे ही विचार आया नित्यानंद प्रभु को, वो विसाडे अहिला मग्न नित्यानंद राय, आई बस सन्यासी रूप प्रभु सर्वथ हाय। Lord Nityananda became absorbed in lamentation as he realized that the Lord would certainly take sannyas. तो बड़े शोक में पड़ गए नित्यानंद प्रभु। उनके हृदय में दुख उत्पन्न हो गया। और ये सोच करके स्पेशली, ये सुंदर केशेरा हाइबा अंतर्धान, दुखे नित्यानंदे रवि कल हाइला प्राण। Thinking that the Lord would shave off his beautiful hair, Nityanand became agitated with distress। कि भगवान अपना ये सुंदर जो केश है उसको अब शेव कर लेंगे, संन्यास लेंगे तो शेव कर लेंगे। ये सोचने मात्र से नित्यानंद प्रभु बड़े दुखी हो गए। निमाई पंडित समझ गए कि नित्यानंद प्रभु समझ चुके हैं कि उनका क्या प्लान है और वो दुखी है। सो प्रभु बोले, सुना नित्यानंद महाशय, तुम्हारे कहिए निज हृदय निश्चय। महाप्रभु बोले, नित्यानंद प्रभु के भाव को समझ गए कि नित्यानंद प्रभु को हिंट लग गया है मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। तो बोले, लिसन नित्यानंद प्रभु, लेट मी कॉन्फिडेंशियल रिवील माई हार्ट टू यू। आपको मैं अपना हृदय निश्चित रूप में शेयर करता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंशियली, सबके सामने नहीं। तो नित्यानंद प्रभु को हाँ, एकांत में लेकर के जाते हैं महाप्रभु। केवल नित्यानंद प्रभु से फिर बात करते हैं। भाल से आई लानामी जगत तारिते, तारण नाहिलामी आइलु संहारिते। आई केम टू डिलीवर द लिविंग एंटिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस भौतिक जगत के लोगों का उद्धार करने के लिए मैं आया, लेकिन आई कुड नॉट डिलीवर देम एंड इट अपियर्स दैट आई केम टू डिस्ट्रॉय देम। का उद्धार तो मैं नहीं कर सका, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मैं उनको और उनका संहार करने वाला जा रहा हूँ। उनका विनाश कर दिया मैंने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आमा देखी कोथा पाई बेक बंधु बंधनास, एक गुण बद्ध छिला हैला कोटि पास। They were supposed to be freed from mortal bondage by seeing me, but whereas they were previously bound by one rope, they are now bound by millions। uh, मेरा दर्शन प्राप्त करके, मेरा आश्रय लेकर के इस संसार के बद्ध जीवात्माओं का उद्धार होना था भव बंधन से। लेकिन पहले तो केवल एक बंधन से फंसे थे, अब अनेकों अनेकों कोटि पाश करोड़ों बंधन से फंस जा रहे हैं अपराध करने के कारण। तो भगवान ये रिवील कर रहे हैं, हमारे मारिते जबे करिले कमने, तखने पड़ी गेला अशिष बंधने। As soon as they decided to beat me, they were immediately entangled in unlimited bondage। क्योंकि जो स्टूडेंट्स लोग थे वो सब मिल के प्लानिंग किए थे निमाई पंडित को मारने के लिए। तो महाप्रभु तो अंतर्जामी हैं, तो जान गए
कि ये स्टूडेंट्स लोग ये प्लान कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, और इस प्रकार से प्लान करेंगे मारने के लिए, तो ये तो ऐसे अनलिमिटेड बॉन्डेज, पूरा हमेशा असीमित बंधन में फंस जाएंगे, विथ नो होप ऑफ एनी डिलीवरेंस, अगर ये अटेम्प्ट इन्होंने किया तो। इसलिए महाप्रभु को चिंता हो गई कि अब क्या किया जाए, ये मेरे को मारने के लिए प्लान कर रहे हैं। मारेंगे ऐसा करके तो भय नहीं है, टेंशन नहीं है, भगवान को कौन मार पाएगा। लेकिन भगवान को भय हो रहा है, टेंशन ये हो रहा है, चिंता हो रही है कि मारने का प्लान कर रहे हैं मुझे, ये मेरे प्रति अपराध कर रहे हैं। तो भगवान के प्रति अगर अपराध करेगा कोई, तो निश्चित रूप में वो नरक चला जाएगा, और बंधन से कभी मुक्त ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान चिंतित हो गए। भाले लोग तारित करिलु अवतार, आपन ये करिलु सब जीवे संहार। तो यहाँ से संसार से लोगों का उद्धार करने के लिए मैं अवतरित हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मैं उनको विनाश कर रहा हूँ। आई एम डिस्ट्रॉइंग देम। देख काले शिखर सूत्र सब मुड़ाई, या भिक्षा। देख काले शिखर सूत्र सब मुड़ाइया, भिक्षा करी विदाई मुझ संन्यास करिया। हाँ, इसलिए नित्यानंद प्रभु आप देखोगे कि बहुत जल्द मैं अपना हेड शेव करके और संन्यास ले करके भिक्षुक सन्यासी के रूप में मैं भ्रमण करूँ। ऐसा क्यों करेंगे, उससे क्या होगा? जे जे जने चाहिए छे मोरे मारी बारे, भिक्षु कहाई मुँह काली ताहर दुआरे। और ये जितने लोग भी प्लान कर रहे हैं मुझे मारने के लिए, और ये महान अपराध करने का प्लान कर रहे हैं, तो जब मैं भिक्षुक सन्यासी सन्यास लूंगा, भिक्षुक बनूंगा, तो उन सबके घर घर जा करके भिक्षा मांगूंगा। तो उससे क्या होगा? तो वो लोग मारेंगे नहीं, फिर वो क्या करेंगे? तबे मोरे देखी से ही धरी बेचरण, यही मत उद्धारी बस सकल भुवन। तो जब मेरे को भिक्षुक सन्यासी के रूप में देखेंगे अपने घर पे आए हुए, तब वो जो मेरे प्रति अपमान का भावना है, मारने की जो भावना है, उसको त्याग देंगे, और सन्यासी देख करके मेरे चरण कमलों में गिरकर प्रणाम करेंगे, और इस प्रकार से मैं उनका उद्धार करूंगा। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन वाई महाप्रभु took संन्यास। एक्सटर्नल रीजन बोल सकते हैं, बाहरी एक कारण था। बाहरी कारणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था महाप्रभु का संन्यास लेने का, कि जो लोग उनका जब संकीर्तन आंदोलन के टाइम पे उनको पहचान नहीं पाए, उनके भाव को ना पहचान पाने के कारण, भक्ति के भाव को ना जान पाने के कारण उनका निंदा करते थे, और कुछ लोग मारने का भी प्लानिंग कर लिए। तो इससे, इस अपराध से उनको बचाने के लिए सन्यासी हो गए, क्योंकि सन्यासी उस समय बहुत रिस्पेक्टेड होते थे। आज के समय में भी अगर कोई साधु सन्यासी है, तो भले किसी को भगवान पे ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी सन्यासी को देख करके एक आदर का भाव आता है। तो और उस समय 500 साल पहले तो ये समाज में था ही। यहाँ तक कि ढोंगी सन्यासी भी कोई होता है, बस कपड़ा पहन लेता है सन्यासी का, उसको भी लोग प्रणाम करते थे। जानते थे कि ये अभी गांजा फूकेगा जा करके, लेकिन फिर भी लोग प्रणाम करते थे कि अरे जो भी है सन्यास तो लिया है, ऐसे करके। तो ये एक रिस्पेक्ट होता है। इसलिए महाप्रभु इसका इस्तेमाल करके इन लोगों का उद्धार करना चाहते थे। और यही एक कारण है हमारे गौड़ी वैष्णविज्म में सन्यास क्यों लिया जाता है। सन्यास का कोई सन्यास लेने का कोई कृष्ण भक्ति से रिलेशन नहीं है, ऐसे एक्सटर्नली देखा जाए तो। लेकिन प्रचार के कार्य के लिए, केवल अपना भक्ति करने के लिए सन्यास लेने की जरूरत नहीं। कोई घर गृहस्थी में रह करके डिटैच विरक्त भाव में हरे कृष्ण नाम जप करके भगवान से पूर्ण रूप से आसक्त होकर के भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन प्रचार कार्य करने के लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनिशिएटेड दिस। चैतन्य महाप्रभु भी प्रचार के लिए संन्यास लिए। हाँ, और फिर उन्हीं की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के बाद फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही कंटिन्यूड दिस परंपरा, संन्यास लेकर के प्रचार करना था। तो संन्यास लिए, गौड़ी मठ स्टेब्लिश किए, और ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए जो गौड़ी वैष्णव में सन्यासी होते हैं, वो परिवराज का आचार्य होते हैं। परिवराज का आचार्य मतलब वो ट्रैवल करते हैं पूरे विश्व में, और लोग सन्यासी देख करके फिर उनको सम्मान देते हैं,
और उनको सुनते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो सन्यास, स्पेशली अगर कोई वास्तविक रूप में सन्यासी है, ढोंगी सन्यासी नहीं, अगर वास्तव में कोई सन्यासी है, मतलब जिसने रिनाउंस कर दिया है, स्पेशली ये जो सेक्स प्लेजर, इस कार्य को अगर कोई रिनाउंस कर दे, तो ही बिकम्स वेरी पावरफुल, डिटरमाइंड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। और इसका जो है लाभ उठा करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं वैष्णव, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि कृष्ण भक्ति करिए। क्योंकि आज कलयुग में विशेष रूप से माया का इतना प्रभाव है कि लोग इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। लेकिन जब कोई पावरफुल सन्यासी होता है, जिसने रिनाउंस कर दिया है वास्तव में सारे भौतिक सुख को, तो लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट, भले उनको इतना कन्विक्शन नहीं होता है, लेकिन आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनकी बात सुनते हैं। और धीरे धीरे जब सुनना चालू करते हैं, तो दे बिकम कन्विंस दैट द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू सरेंडर टू कृष्ण। इस प्रकार से वो कन्विंस हो जाते हैं। द्रौपद जी एक बार दिल्ली एयरपोर्ट में जब उतरे अपने कुछ शिष्यों को लेकर के, तो हजारों की संख्या में भारतीय लोग आए, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग भी आकर के सम्मान दे रहे थे, कालीन पहना रहे थे। और लोग जब प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो सब दौड़ रहे थे उनके चरणों को छूने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने अपने फिर शिष्यों से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाई व्हाई दे आर गिविंग सो मच रिस्पेक्ट टू मी, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं लोग, और इतना पैर क्यों छूना चाहते हैं। तो अलग अलग शिष्य लोग अलग अलग कारण बताए कि आप क्योंकि विदेश में जाके आप प्रचार किए, आप शुद्ध भक्त हैं, ये सारी चीजें। प्रभुपाद जी बोले कि ये सब मेन रीजन नहीं इनका। क्योंकि शुद्ध भक्त अगर कोई होगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई गृहस्थ शुद्ध भक्त है, लेकिन उसका शुद्ध भक्ति तो लोगों को पता नहीं चलता, और लोगों को शुद्ध भक्ति से मतलब भी नहीं, लोग एक्सटर्नल देखते हैं। तो प्रभुपाद जी फिर रीजन बताया, बिकॉज आई हैव गिवन अप सेक्स लाइफ कम्प्लीटली, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग मी रिस्पेक्ट। ये मतलब सन्यास की महिमा है, कि अगर कोई बस ये गिव अप कर देता है सेंस एंजॉयमेंट को, ये बिकम्स अ सन्यासी, तो लोग रिस्पेक्ट देते हैं और सुनने के लिए तैयार होते हैं। सो वैष्णव भक्त जो होता है, उसको रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं, रिस्पेक्ट लेने से में इंटरेस्ट नहीं, बट उसको मतलब है कि लोग जो है सुनने के लिए प्रेरित हों कृष्ण के बारे में। हाँ, और इसी के लिए वैष्णव, इसलिए प्रभुपाद जी इतने बड़े बड़े संस्था बनाए, इतने सुंदर मंदिर बनाए, ताकि लोग रिसेप्टिव हो जाएं, सुनने के लिए तैयार हो। एक रिपोर्टर ने पूछा, आप तो साधु सन्यासी हैं, आप तो विरक्त हैं, तो आप इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतना सुंदर भव्य मंदिर पैलेस की तरह। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर मैं इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाया होता, तो आप आकर के मेरा इंटरव्यू ले रहे होते क्या। अभी आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो इसी बहाने मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ। और प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई भी इंटरव्यूअर होता था, रिपोर्टर, उसका प्रश्न कुछ भी हो, प्रभुपाद जी बोलते थे भगवत गीता भागवतम से, उसको कन्विंस करते थे। ये उद्देश्य नहीं होता था कि इसके माध्यम से मेरा टीवी चैनल है, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ जाएगा, कई लोग सुनने वाले हैं। वो तो ठीक है, कई लोग सुनने वाले हैं, जिनको सुनना है वो भी सुने कृष्ण भक्ति। वो जो रिपोर्टर पूछता था, उसको कन्विंस करते थे दैट यू शुड ऑल्सो टेक अप टू कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, आपको भी कृष्ण भावना भावित बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, उसको ऐसा प्रचार करते थे। प्रभात जी बोले कि अगर मैं तो वृंदावन में था जब संन्यास नहीं लिया था, ऐसे वानप्रस्थ आश्रम में था, नाम जप करता था पेड़ के पास बैठ करके। आप लोग में से कोई आया क्या? कोई नहीं आया। लेकिन जैसे संन्यास लिया, पूरा प्रचार करना चालू किया, इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाया, तो आप सब लोग आने लग गए सुनने के लिए। हाँ, तो इसलिए तो डिवोटी जो वैष्णव होता है, वो कृष्ण का सेवा करने के लिए, कृष्ण का प्रचार करने के लिए, ऐसी कोई भी अनुकूल परिस्थिति उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वैष्णविज्म में ये संन्यास का एज सच कोई इतना महत्व नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज संन्यास इस संसार में पूजनीय है, और सारे आश्रमों और वर्ण का गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए वैष्णव उसको स्वीकार करते हैं, अदरवाइज इट डजेंट मैटर फॉर अ डिवोटी, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो, या संन्यास नहीं भी लिया है, ही इज ऑलरेडी डिटैच्ड। ऐसा नहीं है कि एक वैष्णव, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर गृहस्थ आश्रम में भी रहता है, तो वो उतना ही डिटैच्ड है जितना संन्यास आश्रम में डिटैच रहता है।
उसका कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन से लेना देना नहीं, इज परफेक्टली सिचुएटेड इन डिवोशन सर्विस टू कृष्णा। तो अपने लिए संन्यास नहीं लेते। लेकिन ड्रेस चेंज करने मात्र से अगर लोग जो है सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो ठीक है, ड्रेस चेंज करने से क्या दिक्कत है। हाँ, एक डंडा क्या, 100 डंडे ले लेंगे हाथ में। अगर लोग डंडा देख करके, संन्यास डंडा देख करके सुनने के लिए तत्पर है कृष्ण कथा, तो ऑल राइट, वी आर प्रिपेयर टू टेक हंड्रेड्स ऑफ डंडा। तो इसलिए जो है वैष्णव परंपरा में संन्यास लिया जाता है। जो मायावादी सन्यासी होते हैं उनका डिफरेंट पर्पस होता है। वो लोग जो संन्यास लेते हैं, डियर टेकिंग ऑफ संन्यास इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जो मायावादी सन्यासी होते हैं उन्होंने सब कुछ रिनाउंस कर दिया, सारी भौतिक भोग भोग वासना को त्याग दिया। तो ऐसा नहीं है। वो लोग मटेरियल जो इनसिग्निफिकेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको छोड़ करके और संन्यास लेकर के बड़े लेवल का सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। वो क्या है, उनका कॉन्सेप्ट ये है, वो सोचते हैं कि हम संन्यास लेकर के हम नारायण बन जाएंगे, भगवान में मर्ज हो जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। तो ये भगवान बनने का जो भोग है, ये जो डिजायर, दिस काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर, नारायण बनकर, okay, ये उनका पर्पस है। इसलिए उनका जो संन्यास लेना है, दैट इज अ कंप्लीट फेलियर, उसमें कोई फायदा नहीं है उनका। बट वैष्णव जो होते हैं, जब वो सन्यासी लेते हैं, संन्यास लेते हैं, तो उनका उद्देश्य सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, भगवान बनना नहीं है, नॉट इवन लिबरेशन भी नहीं, भौतिक जगत से मुक्त होकर के वैकुंठ जाने का भी ये इच्छा से संन्यास नहीं लेते हैं। द ओनली पर्पस, केवल और केवल उद्देश्य, वैष्णव अगर कोई संन्यास लेते हैं, स्पेशली we are talking about such sannyasis, pure devotees like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, लाइक हमारे शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी को अपने लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में बहुत अच्छे से वानप्रस्थ शास्त्र में व्हाइट धोती कुर्ता पहन के ही अच्छे से भजन कर रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं था। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं थी। संन्यास लेने के पहले व्हाइट धोती कुर्ता में थे, मायापुर में रह करके 192 राउंड जब जब करते थे। He was already completely detached पूरी तरीके से सेंस ग्रेटिफिकेशन से। संन्यास क्यों लिया? केवल और केवल इसलिए ताकि लोगों को प्रचार किया जा सके। तो यही एकमात्र मेन रीजन है वाई वैष्णव टेक संन्यास। तो महाप्रभु इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। ये महाप्रभु से परंपरा चालू हुई संन्यास लेने की, कि तबे मोरे देखी से धरी में चरण, यही मत उद्धारी व सकल भुवन। तब लोग मेरे को सन्यासी रूप में देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उनको रिस्पेक्ट आएगा, वो मेरे चरण को प्रणाम करेंगे, और इस प्रकार से मैं उनका उद्धार कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो सन्यासी रूप में भगवान ही है स्वयं। तो भगवान को सन्यासी रूप में केवल कोई प्रणाम कर देता है तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, बट ऑफ कोर्स हम लोग जब ये सन्यास लेते हैं, तो ये केवल ऐसा बात नहीं है, वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रीच। आप आज भी देखेंगे तो ऐसा है एक कॉन्सेप्शन, यहाँ तक कि एमंग वैष्णव कम्युनिटी में भी कई बार कुछ प्रोग्राम होता है तो भक्त लोग इनवाइट करते हैं, तो बोलते हैं प्रभु जी सैफरन डिवोटी कोई भेजिएगा, सैफरन वाला भक्त बोलिएगा। अभी जबकि कुछ कई कई गृहस्थ भक्त होते हैं जो बहुत अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और बहुत अच्छा शुद्ध भक्ति का भाव होता है, लेकिन लोग डिमांड करते हैं कि सैफरन वाला डिवोटी होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक स्वाभाविक रूप से उनका ये रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, तो वो सुनने के लिए तत्पर होते हैं, और स्पेशली अगर कोई सन्यासी तो फिर और सुनने के लिए। तो इसका अगर ये लाल कपड़ा सैफरन पहनने से हम कृष्ण का प्रचार कर सकते हैं तो अच्छी बात है, सैफरन पहन लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, हनुमान जी को सब ये सैफरन लगाते हैं ना पूरे शरीर में, उसका कारण क्या है, आपने कभी सुना है? इसके पीछे स्टोरी क्या है? तो हनुमान जी को खुद के आनंद के लिए सैफरन नहीं लगाते हैं। वो माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखे, सैफरन कुमकुम, तो उन्होंने पूछा कि माता आप ये क्यों लगाते हैं? तो माता सीता ने बोला ये क्योंकि भगवान रामचंद्र ये देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, बस इतना ही कारण सफिशियंट था उनके लिए। वो बोले अगर थोड़ा सा माथे में सिंदूर लगाने से भगवान रामचंद्र प्रसन्न होते हैं, पूरे शरीर में लगा लूंगा तो कैसा रहेगा। तो जाके पूरा खरीद के लेके आ गया, होता लगा के भगवान रामचंद्र के सभा में पहुंच गए। भगवान रामचंद्र देख करके बड़े जोर जोर से हंसना चालू कर दिए।
तो हनुमान जी को लगा देखो सही बात है, भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो वैष्णव का मतलब ये होता है, उनका भाव ये होता है कि क्या करने से भगवान कृष्ण पूरी तरीके से संतुष्ट हो सकते हैं, क्या क्या करने से उनकी सेवा में वृद्धि हो सकती है। तो सन्यासी रे सर्वलोक करे नमस्कार, सन्यासी रे के आर न करे प्रहार। एवरीवन ऑफर्स ओबेसेंसेस टू अ सन्यासी, नो वन डेयर्स टू बीट वन। सब लोग सन्यासी को प्रणाम करते हैं, और कोई भी उनको मारने का प्रयास नहीं करेगा, है ना। ये एक फैक्ट है। तो इसलिए जो है महाप्रभु बोले कि वो मेरे प्रति जो है हीन धारणा, अपमान की धारणा रखने वाले लोग भी जब सन्यासी रूप में देखेंगे तो अपना ये विचार त्याग देंगे कि ये मारना है, और वो प्रणाम करेंगे। इससे ही उनका मैं उद्धार कर दूंगा। प्रणाम, केवल प्रणाम करने मात्र से भगवान को केवल कोई प्रणाम कर देता है सम्मान के साथ, तो उसी से उसको उद्धार हो जाता है। भगवान को कोई अप्रिशिएट कर देता है, वाह सच अ वंडरफुल सन्यासी। जैसे निमाई पंडित अपने पार्षदों को लेकर के नवद्वीप के नगरों में कीर्तन करते थे, तो दूर से जगाई मधाई भाई साहब ये लोग देखा करते थे, और मजाक मजाक में केवल इतना बोलते थे, अरे ये निमाई पंडित नाचता बड़ा सुंदर है, हाँ देखो क्या ठुमक ठुमक के नाच रहा है। हाँ, और दिखता भी बड़ा सुंदर है, इसके बाल कितने सुंदर है देखो, और क्या धोती पहनता है, वाह, मानना पड़ेगा। और ऊपर से ये अपने शरीर में बढ़िया चंदन का जो लेप लगा लेता है, इतने अच्छी सुगंध आती है, और इतना ठुमक ठुमक के नाचता है अपने सारे भक्तों को ले करके, और लहराता रहता है, कितना अच्छा नाचता है, और गाता है जब तो क्या गाता है, वाह कितनी सुरीली आवाज। अब उनको कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों भाई जगाई मदाई शराब पी के नशे में इतने मस्त रहते थे, तो उनको ये भी नहीं पता चलता था कि महाप्रभु क्या कीर्तन गा रहे हैं। ये दोनों बोलते थे कि देखो हमारी चंडी का क्या कितना अच्छा सुरीला कीर्तन गा रहा है, और कितना अच्छा नाच रहा है काली माता के लिए। वो हरे कृष्णा कीर्तन करते थे निमाई पंडित अपने वैष्णव को साथ में लेकर के, लेकिन ये दोनों महाशय को लगता था कि देखो हमारी चंडी माता का कीर्तन कर रहा है, कितना सुंदर गा रहा है, कितना अच्छा नाच रहा है। तो केवल ये अप्रिसिएशन करने मात्र से उनका उद्धार हो गया। ये रीजन, इससे ये स्वीकृति मिली थी, इसलिए जगाई मदाई को कृपा हुई है। वहीं दूसरी ओर देखिए, ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं ना, इसलिए ये लोग सबसे अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ये महाप्रभु को अप्रिशिएट नहीं कर पाए थे। महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो ये निंदा करते थे, इसलिए इन लोगों का उद्धार नहीं हुआ। महाप्रभु इनको उद्धार नहीं किए, इनके बारे में इनसे बातचीत भी नहीं की, चले गए। वो तो एक वैष्णव की कृपा हो गई, एक शुद्ध वैष्णव की कृपा के कारण महाप्रभु उनसे ही एग्रीड टू टॉक विद देम ऑन वेदांता, और फिर उनको कन्विंस कर दी, और फिर उद्धार किए। अदरवाइज इनका उद्धार नहीं होने वाला था, महाप्रभु नेग्लेक्ट कर दिए थे। जबकि जगाई मधाई इतने सारे पाप करते थे फिर भी, बिकॉज दे अप्रिशिएटेड द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एज ए सन्यासी, नॉट एज ए सन्यासी, उस वक्त सन्यास नहीं लेते। बहुत सुंदर कीर्तन करते हुए सुंदर स्वरूप का गुणगान किए, इसलिए उनको लाभ हो गया। इसलिए वी शुड लर्न द आर्ट टू अप्रिशिएट द ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान का जब गुणगान हम सुनते हैं, भगवान का जब दर्शन करते हैं, भगवान के बारे में जब सुनते हैं पढ़ते हैं, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, वाह वेरी नाइस, वंडरफुल, कितने सुंदर है। हाँ, इसलिए हमारे देखिए इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद जी यही चाहते थे, इसलिए कि भगवान को इतना सुंदर श्रृंगार करना चाहिए कि अगर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी आ जाए और देखे तो उसके मुंह से निकलना चाहिए, वाह क्या सुंदर है। जैसे कल मैं शाम को जब समाचार का आरती होता है, तो वो दर्शन करके गौर निताई के सामने खड़ा था, जब कर रहा था, तो पीछे से सब लोग जाते हैं निकलते हैं दर्शन करते हुए, तो कई लोग के ऐसे रिस्पॉन्स सुनने को मिला, स्पेशली माता जी जो है, तो वो देख करके बोले अरे क्या सुंदर है, क्या सुंदर है। ऐसे एक माता जी थी, वो देख करके, बाहर भक्त नहीं है, बाहर की माता जी, तो देखिए क्या सुंदर दिख रहे हैं, कितना सुंदर बनाया है ना, ऐसे करके वो बोल रहे थे। इतना अच्छा श्रृंगार, सुंदर गार्लैंड, फिर हार और ये सब। तो ये सब से क्या होता है, लोगों को जाने अनजाने में स्वीकृति मिल जाती है। हाँ, वो लोग जानते भी नहीं है कि भगवान को केवल की सुंदरता को देख करके अप्रिशिएट कर दिया, तो उन्होंने भगवान की सुंदरता को अप्रिशिएट किया, और साथ में जो भक्त ने सेवा किया उसको भी अप्रिशिएट किया, तो भक्त को भी प्रशंसा की और भगवान का भी प्रशंसा की। इससे क्या होता है, इससे उनको स्वीकृति मिल गई, भक्त बन जाएंगे। ये है ट्रिक, समझ गए। हाँ, तब वो हरिनाम के प्रति भी रुचि आ जाएगी, फिर धीरे धीरे जो ग्रंथ भी पढ़ेंगे। इसलिए कुछ लोग जाते फिर बाहर निकलेगा,
और जाएगा खिचड़ी, फूड फॉर लाइफ है, खिचड़ी खाएगा, बोलेगा क्या वाह क्या टेस्टी खिचड़ी है, ये अप्रिशिएट कर दिया। तो यानी कोई भी किसी भी प्रकार का जो एस्पेक्ट है भगवान से संबंधित, पैराफर्नेलिया है, भगवान का रूप है, सुंदरता है, उनके वैष्णव है, कीर्तन है, मंदिर है, मंदिर का डेकोरेशन या महाप्रसाद, कुछ भी अप्रिशिएट करता है, इमीडिएटली उसको स्वीकृति मिल जाती है। जैसे झूलन यात्रा भी चल रहा है, आज आखिरी दिन है। जो लोग नहीं अटेंड किए मुंबई के वक्त आइए, शाम को दर्शन करिए। क्या भव्य रूप से सजाया गया है पूरा जो कोर्टयार्ड है, इतना सुंदर डेकोरेशन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए और देख ले तो उसके मुख से बिल्कुल ये निकलेगा ही निकलेगा, वाह, ये निकलेगा ही। इतना सुंदर डेकोरेशन है लाइटिंग के साथ। इसमें बहुत खर्चा होता है, लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब एज टाइम पास नहीं है। ये बाकी जो इस संसार में लोग करते हैं, अन्य किसी का विवाह में या अलग अलग चीजों में जो डेकोरेशन करते हैं, वो सब टाइम पास है, फालतू। क्यों? क्योंकि उसका क्या रिजल्ट, उसका रिजल्ट है ये मटेरियल अटैचमेंट और बढ़ेगा, भौतिक संसार फंस जाएंगे। लेकिन भगवान के फेस्टिवल्स में जब बहुत सारा सुंदर डेकोरेशन होता है और उसमें इतना खर्चा किया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट इज फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों के लाभ के लिए होता है। जितने भी लाखों की संख्या में लोग आएंगे, दर्शन करते हैं, अप्रिशिएट, सिंगल वन अप्रिसिएशन इज पावरफुल इनफ टू डिलीवर देम इन दिस फ्रॉम दिस मटेरियल एक्सिस्टेंस। ये पावरफुल इतना होता है, एक अप्रिसिएशन कोई कर देता है। और ये भगवान इसलिए, ये भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं भागवत में, उद्धव को बोलते हैं कि मेरे जो फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी, शोभा यात्रा इत्यादि, इसको बड़े भव्य तरीके से मनाना चाहिए। इसको बहुत अच्छे से फ्लावर के साथ डेकोरेट करना चाहिए, फेस्टिवल्स को बनाना चाहिए और फीस्ट होना चाहिए। बहुत सारे पकवान बनाने चाहिए, ऑफर करके फिर वितरण करना चाहिए। ये भगवान रिकमेंड करते हैं। और जो, यहाँ तक कि भगवान बोलते हैं कि जो इस प्रकार के फेस्टिवल्स को अवॉइड करता है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वो मेरे भक्ति से वंचित रह जाता है, ये भी भगवान बोले हैं। इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि भगवान के स्पेशली जो ये फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, रथ यात्रा है, और इस प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, उसमें हमको आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम एक्टिव अगर सेवा नहीं भी कर पा रहे तो एटलीस्ट आ करके पार्टिसिपेट करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए भगवान को। जैसे झूलन यात्रा चल रहा है तो आके झूला झूलाना चाहिए, रथ यात्रा चलता है तो रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फिर अगर कुछ सेवा का अवसर मिले तो सेवा करना चाहिए। सेवा भी बहुत सारा रहता है रथ यात्रा में, स्पेशली बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसादम वितरण है, क्राउड कंट्रोल है, बहुत सारा सेवा है। वॉलेंटरली सेवा मिल जाता है, कोई भी कर सकता है, इतना कुछ दिक्कत नहीं। जन्माष्टमी आ रहा है तो जन्माष्टमी में भी, और अभी तो केवल हमारा कोर्टयार्ड को सजाया गया है, झूलन यात्रा चल रहा है। कल बलराम पूर्णिमा भी था तो आपने देखा होगा, कल कृष्ण बलराम के सुंदर, कितना सुंदर उनको डेकोरेट करके जो है वहां पे था झूलन यात्रा, झूला के बाजू में। और अभी जन्माष्टमी आ रहा है तो पूरा टेम्पल हॉल को फ्लावर से डेकोरेट किया जाएगा, और टेम्पल के बाहर भी बहुत अच्छा टेंट लगा करके सब डेकोरेशन किया जा रहा है। तो ये सब में बहुत एक्सपेंसेस होता है, तो लेकिन भगवान कृपा करते हैं, लोग आते हैं, डोनेशन देते हैं। इसलिए कलश अभिषेक का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक एक कलश डोनर होते हैं, 50,000 ऐसे देते हैं, और उस उनके सहयोग से लाखों का एक्सपेंशन होता है, ये करोड़ों में बजट जाता है। और क्यों ना करें, करना भी चाहिए। जब इस संसार का कोई साधारण व्यक्ति होता है, उसके विवाह में या उसके जन्म तिथि में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं, ये तो परम भगवान है। इनके लिए तो पूरा, जैसे मुंबई सिटी है, मुंबई सिटी में अगर सबसे भव्य तरीके से अगर किसी का जन्मदिन मनाना चाहिए तो किसका मनाना चाहिए? राधा रासबिहारी का होना चाहिए, कृष्ण का होना चाहिए। तो इसलिए पूरे भव्य तरीके से पूरे मुंबई सिटी को डेकोरेट कर देना चाहिए। वो तो अभी ठीक है, अभी क्या करें, हमारे पास इतना फंडिंग नहीं है, तो केवल टेम्पल को ही डेकोरेट करते हैं फ्लावर से। आइडियली क्या होना चाहिए कि मंदिर के इर्द गिर्द 10, 12, 15 किलोमीटर तक जितने भी सड़कें हैं सब साफ कर देना चाहिए, और वहां पे गुलाब जल छिड़कना चाहिए, और जो है, जो क्या बोलते हैं, झंडे लगा देने चाहिए, और जगह जगह पे जो चौराहे हैं वहां पे फ्लावर से डेकोरेट करना चाहिए, और झांकियां निकलना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आइडियली देखा है, ये सब होता था पहले वैदिक कल्चर में। हाँ, आज के समय में कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी, ये सब लोग आते हैं तो सड़कें वगैरह सब साफ कर देते हैं, झंडा लगा देते हैं, और जगह जगह चौराहे पे एग्जीबिशन लगा दिया जाता है या पोस्टर्स बैनर्स लगा दिए जाते हैं। तो एक साधारण से इंसान के लिए ये सब करते हैं लोग, तो भगवान तो परम भगवान है, उनका ही तो सब कुछ है, तो क्यों नहीं करना चाहिए?
तो वो लोग मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं कि इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, इतना करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं जन्माष्टमी में, इससे अच्छा भूखों को खाना खिला दें। तो अरे तब भूखों को खाना खिलाने की याद क्यों नहीं आती है, जब आप इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कोई पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी है उसमें इतना खर्चा कर देते हैं, या फालतू चीजों के लिए इतना खर्चा करते हैं। एक एक ओलंपिक्स का गेम होता है, उसमें कितना खर्चा होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, हजारों करोड़ों का बजट जाता है। हाँ, तो तब क्यों नहीं आते भूखों को खाना खिलाने के लिए। हाँ, केवल जब मंदिर में भगवान कृष्ण के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट की बात आती है तब भूखों की याद आती है। बल्कि इस प्रकार के फेस्टिवल्स में ज्यादा मात्रा में लोगों को खिलाया जाता है, लाखों की संख्या में। अभी जन्माष्टमी के दिन जितने भी लोग आएंगे, 15 से 20 लाख लोग आते हैं, सबके लिए फुल प्रसाद रहता है, पूरा प्रसाद। मतलब बस ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कुछ रेवड़ी दाना या पंजीरी दे के विदा करती है। प्रसाद मतलब बढ़िया गरम गरम पूरी सब्जी और स्वीट हलवा, राइस दाल सब दिया जाता है। और कितना मत कितना खाना है खाओ। हाँ, तो ये कितने जितने भी मंदिर हैं, स्पेशली भगवान कृष्ण के जितने भी मंदिर आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में, बड़े बड़े, जगन्नाथपुरी है, श्रीरंगम है, तिरुपति बालाजी है, इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर हैं। तो यहाँ पे जो भी फेस्टिवल होता है, एक एक फेस्टिवल में लाखों की संख्या में लोगों को खिलाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये तो किया जा रहा है ना, क्या खिलाया नहीं जा रहा है। तो ये सब जो है जो ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, किसके प्रति, भगवान के प्रति जो ईर्ष्या रखते हैं, उनको सहन नहीं होता है कि भगवान का इतने दिव्य रूप से, भव्य रूप से गुणगान क्यों हो रहा है। मेरा होना चाहिए समाज में गुणगान। अपना अपने लिए खर्चा करेंगे, अपने सगे संबंधियों के लिए, फैमिली के लिए लाखों करोड़ों करोड़ों खर्चा करेंगे तब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन भगवान के लिए अगर खर्चा हो जाए तो बोलते हैं इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार से समय की बात है। हम आप नॉनसेंस चीजों के लिए, फालतू अपने समाज में सगे संबंधियों के साथ कुछ फंक्शन है, या अपने खुद के प्रजल्पा के लिए इधर उधर की चीजों के लिए अगर समय दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, फैमिली रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है। हाँ, अच्छा है। लेकिन अगर कोई भक्त बैठ करके 16 माला जप करेगा तो बोलेंगे इतना समय क्यों दे रहे हो, 2-2 घंटे। तो क्या जब आप हम किसी संसार के फैमिली मेंबर के लिए हम जितना समय देते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हाँ समय देना चाहिए, इससे रिलेशनशिप बनता है। तो क्या भगवान व्यक्ति नहीं है? तो भक्तों को अगर भगवान से रिलेशनशिप बनाना है तो क्या भगवान के साथ समय नहीं व्यतीत करना पड़ेगा? भगवान के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा। ये जितना 2 घंटे क्या, चौबीसों घंटे भगवान के लिए देना चाहिए, तब भगवान के साथ संबंध स्थापित होगा ना। हमारा वास्तविक संबंध तो उनके साथ है। सनातन रूप से अपने आप को भगवान के संबंध में स्थापित करना, स्थित करना है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करना चाहिए। उनका नाम जप करके, उनके बारे में कथा सुन करके, उनका सेवा करके, और उनके लिए खर्चा करना चाहिए, उनको देना चाहिए। तब तो हमारा उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा। जैसे हम किसी अपने सगे संबंधी के लिए जितना उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए जितना खर्चा करते हैं, उनके लिए अपना लाइफ डेडिकेट करते हैं, तो उनसे प्रेम बढ़ता है, आसक्ति बढ़ती है। वैसे अगर भगवान के लिए करेंगे तो भगवान के प्रति बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एनीवे, तो महाप्रभु ये बोल रहे हैं फाइनली कि एज ए सन्यासी आई विल सून वॉन्डर फ्रॉम डोर टू डोर बेगिंग, लेट मी सी देन हु बीट्स मी। तुम्हारे कहिलो यही आपन हृदय, कारी हस्त वास मुई छाड़ी बनिश्चाय। आई हैव जस्ट रिवील्ड माई हार्ट टू यू, आई विल सर्टेनली गिव अप हाउसहोल्ड लाइफ। ये मैंने अपना हृदय, ये नित्यानंद, आपके प्रति आपको रिवील किया है, प्रकट किया हूँ। मैं निश्चित रूप में एक गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा। आप लोग डिक्लेयर कर दिए, अभी प्राइवेटली कर रहे हैं, पब्लिक में नहीं कर रहे हैं। हाँ, इससे महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। अगर किसी को भगवान के लिए समर्पण करना है, कुछ त्यागना है, तो पब्लिसिटी मत करिए, नहीं तो बहुत सारी बाधाएं आ जाएंगी। अब जो खास खास लोग हैं उनको प्राइवेटली बताना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को सबसे पहले, उसके बाद फिर गदाधर पंडित के पास जाएंगे, अकेले अकेले सबसे बात करेंगे, मुकुंद के पास, ऐसे अपने जितने भी पार्षद हैं सबके पास अकेले जा जा करके महाप्रभु कन्विंस करते हैं। क्योंकि पब्लिकली ऐसे अगर बोल देंगे तो सारे पार्षद लोग चढ़ाई कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, बल मिल जाएगा। महाप्रभु जानते हैं, तो एक एक करके पकड़ रहे हैं। तो इथे किच्छ दुख तुम ना भावी हमने, विधि देह तुम्हें मोर मोरे संन्यास कारण है। सो डू नॉट फील डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस, गिव मी योर परमिशन टू टेक संन्यास। बड़े प्रेम से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि आप इसमें कोई दुख मत मानिएगा, आप कृपा करके मुझे संन्यास लेने के लिए परमिशन दे दीजिए।
सो जे रूप करह तुम्हें से हाइबा में एते कविधान देह अवतार जानी। आई विल डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट यू नो द पर्पस ऑफ माई इनकारनेशन। हाँ, मैं वो सब करूंगा जो तुम चाहते हो हे नित्यानंद। बट आपको मालूम है कि मेरे अवतार लेने का क्या उद्देश्य है, इसलिए उस अवतार लेने के उद्देश्य को पूरा करने में आप मेरे को परमिशन दो संन्यास लेने के लिए। जगत उद्धर यदि चाह करि बारे, इहाते निषेध नाही करि पया मारे। इफ यू वांट द वर्ल्ड डिलीवर्ड, आई होप यू विल नॉट फॉरबिड मी फ्रॉम टेकिंग संन्यास। ये नित्यानंद प्रभु, आपको मालूम है कि हमारा अवतरण का उद्देश्य क्या है, स्पेशली इस अवतार में हम लोग क्यों आए। जगत का उद्धार अगर आप करना चाहते हो तो मैं आशा करता हूँ आप मुझे संन्यास लेने से मना नहीं करोगे। महाप्रभु कितने अद्भुत तरीके से शिक्षा दे रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को पहले बताए उद्देश्य, अब मैं क्यों संन्यास लेना चाहता हूँ, क्या करने वाला हूँ। और फिर बोले कि आप दुख मत मानो, आप मुझे परमिशन दो। परमिशन देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर बाद में बोल रहे हैं कि आप मुझे बिल्कुल रोकना नहीं, परमिशन देना ही पड़ेगा आपको। क्यों? अगर आप चाहते हो कि जगत का उद्धार हो तो आप बिल्कुल भी मना मत करना मेरे को संन्यास लेने से। मीन्स यू मस्ट गिव मी परमिशन। बिना आपके परमिशन के मैं ले भी नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको देना भी पड़ेगा। इथे तुम्हें दुख न भाविह को न क्षण, तुम्हें त जाना अवतारे र कारण। सो डू नॉट फील अनहैप्पी फॉर इवन अ मोमेंट, फॉर यू नो द पर्पस ऑफ माई इनकारनेशन। बिल्कुल भी आप दुख महसूस मत करना एक क्षण के लिए भी, क्योंकि आप निश्चित रूप में पूरी तरीके से जानते हो मेरे अवतरण का उद्देश्य। सुनि नित्यानंद श्री शिखार अंतर्धान, अंतरे विदीर्ण हैला मन देह प्राण। को न विधि दिबहि न आई से बदने, अवश्य करिबे प्रभु जानि लेन मने। नित्यानंद बोले प्रभु तुम्हें क्षमाए, जे तुम्हारा इच्छा प्रभु से निश्चय। तो ये सब नित्यानंद तो अभी तक कुछ बोल नहीं रहे, बस सुनते जा रहे हैं। और हृदय में ऑलरेडी उनके हृदय में बहुत दुख है, क्योंकि उनको हिंट मिल गया था पहले ही कि महापुरुष छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। और स्पेशली इतने सुंदर केश, महाप्रभु केश, वो नित्यानंद प्रभु तो केवल ये सोच सोच करके उनको हृदय में दुख इतना बन गया है कि ये केस बाल मुंडन कर लेंगे महाप्रभु, है ना। ये अभी आएगा आगे लीला, जब महाप्रभु जिस दिन संन्यास लेंगे और जिस समय वो जो नाई था जो हेड शेविंग कर रहा था उसका क्या हालत होता है, और जो लोग भी देख रहे थे उनका क्या हाल होता है, आप ये सुन करके हृदय जो है विदीर्ण हो जाएगा। वो जिस नाई ने महाप्रभु का मुंडन किया था, हेड शेप किया था, उसके बाद से उसने कभी फिर बाल नहीं काटा। वो छोड़ दिया, इस बिजनेस को ही छोड़ दिया। वो कर ही नहीं रहा था, हाथ कांप रहे थे उसके, रो रहा था। महाप्रभु का आदेश मात्र था, क्योंकि आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए थे, तब जाके उसको करना पड़ा। नहीं तो नहीं हो रहा था। जितने भी भक्त लोग देख रहे थे सब कंटिन्यूस रोते जा रहे थे, क्योंकि इतने सुंदर बाल हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, केश हैं, और दिव्य केश हैं। हमारे जैसे नहीं, दिव्य केश हैं, कंधे तक आने वाले घुंघराले घने बाल कि सबको अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे। तो कोई ये सोच भी नहीं पा रहा था कि महाप्रभु अपने बाल को हेड शेव कर लेंगे। किसी को ये पसंद नहीं था। नित्यानंद प्रभु अभी से सोच पर करके संन्यास लेकर के छोड़ के जाएंगे गृहस्थ आश्रम, और क्या क्या दुख होगा वो बात की बात है। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को यही कष्ट हो रहा है कि महाप्रभु मुंडन कर लेंगे, हेड शेव कर लेंगे। तो सुनी सुनी नित्यानंद श्री शिखार अंतर्धान, अंतरि विदीर्ण हिल मन देह प्राण। नित्यानंदा's माइंड बॉडी एंड लाइफ इयर्स वर shattered। उनका मन, शरीर और प्राण, तीनों का तीनों क्या हो गया, विदीर्ण हो गया पूरी तरीके से। when he heard that the Lord would save his head, जब उन्होंने सुना कि भगवान अपना मुंडन कर लेंगे, हेड विल हेड शेव कर लेंगे, हेड शेव कर लेंगे। लेकिन he had no advice to offer, for he knew that the Lord would certainly take sannyas। और वो कुछ आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते हैं, कुछ एडवाइस भी नहीं दे सकते, कुछ बोलने के लिए उनके पास नहीं था, क्योंकि वो जानते थे निश्चित रूप में कि भगवान तो निश्चय कर चुके हैं, संन्यास लेकर ही रहेंगे। So there was no point in unnecessary arguing। इसलिए कुछ तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, केवल इतना ही बोले, ओ लॉर्ड यू आर सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। प्रभु तुम ही इच्छा है,
आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान हैं। हे भगवान, वट एवर यू डिजायर विल सर्टेनली टेक प्लेस। तो आपकी जो इच्छा है वो तो निश्चित रूप में होगा ही होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी मैं क्या बोलूं। विधि व निषेध के तो मारे देते पारे, सही सत्य जे तुम्हारा আছে अंतरे। Who can tell you what to do or what not to do? Whatever is in your heart is inevitable. कौन बोल सकता है, कौन आपको एडवाइस दे सकता है, कौन आपको बोल सकता है कि ऐसा मत करो ऐसा करो? किसके पास ये शक्ति है आपको निषेध करने की? आपके हृदय में जो भी है वो निश्चित रूप में सत्य होगा। तो हो ही होता ही है, उसको कोई निषेध नहीं कर सकता है। सर्वलोक लोकपाल तुम सर्वलोकनाथ, भाल है जे मते से विदित तुमात। सो यू आर द मेंटेनर एंड लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स। आप सारे लोगों के पालक हैं, सारे लोगों के स्वामी हैं। सो यू नो वेल व्हाट इज प्रॉपर फॉर यू। जिसे केवल आप ही जानते हैं वास्तव में आपके लिए क्या अच्छा है, पूरे जगत के लिए क्या अच्छा है। जे रूपे करीब प्रभु जगत उद्धार, तुम्ही से जानाए ताहा कि जानाए आ। यू अलोन नो हाउ यू विल डिलीवर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। केवल आपको ही मालूम है कि आप इस जगत का कैसे उद्धार करेंगे। हाँ, इस अवतार में आपको लगता है संन्यास लेकर के जगत का उद्धार होगा, तो वही मेथड है, वही एक विधि है, और कोई नहीं जानता है, केवल यही तरीका है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ना चाहते हुए भी, लेकिन मना नहीं कर सकते। स्वतंत्र परमानंद तुम्हारा चरित, तुम्ही जे करीबे से ही हईबे निश्चिता। यू आर इंडिपेंडेंट एंड फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, परमानंद में स्थित है। Therefore, whatever you wish to do will certainly be done. इसलिए आप जो इच्छा रखते हैं वो निश्चित रूप में होगा। तथापि कह सब सेवकेर स्थाने, केवा की बलय तह सुनह अपने। स्टिल यू मे आस्क योर सर्वेंट्स टू सी व्हाट दे हैव टू से। नित्यानंद प्रभु केवल इतना ही बोले कि मैं कौन होता हूँ, मैं ऑब्जेक्शन करने वाला। आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी जो इच्छा है वही सबसे प्रबल इच्छा है, उसके सामने कुछ हो नहीं सकता है। और आप जो तरीका सोचते हैं जगत का उद्धार करने के लिए वही बेस्ट तरीका है, तो आप वो करिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं केवल इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने सारे सेवकों को पूछिए उनको क्या कहना है। मतलब आप डिसाइड कर चुके हैं संन्यास लेने के लिए, तो आप तो लेंगे ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन आपके सेवकों का क्या हृदय में भाव है, उनको क्या पीड़ा होगी, और वो क्या कहना चाहते हैं, कम से कम वो आप सुन लीजिए। मतलब इनडायरेक्टली नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि आप संन्यास तो लेंगे, लेकिन आप बस ऐसे छोड़ के मत चले जाइएगा। आप अपने भक्तों को बताइए और वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुन लीजिए। हाँ, फिर आपको तो लेना ही है, तो आप चाहिए, आप स्वतंत्र हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु को मालूम है कि ऐसे अनेकों भक्त होंगे जो अलाउ नहीं करेंगे। है ना? नित्यानंद प्रभु तो जानते हैं उद्देश्य, और ये भी जानते हैं कि ये तो होना ही है, इसलिए नित्यानंद प्रभु नहीं है कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं किए। लेकिन अनेकों ऐसे भक्त हैं जो सुनेंगे तो उनका हृदय टूट जाएगा। तो इसलिए आप उनको भी कन्विंस करिए। दैट मीन्स नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि यू पैसिफाई योर सर्वेंट्स। आप अपने सारे भक्तों को पैसिफाई करिए, बात करिए, उनको समझाइए, समझने नहीं वाले लेकिन एटलीस्ट सुनिए वो क्या बोलना चाहते हैं। तबे जे तुम्हारा इच्छा करिबे तहारे, के तुम्हारा इच्छा प्रभु विरोधिते पारे। देन डू वॉट एवर यू डिसाइड ओ लॉर्ड, फॉर हु कैन चेंज योर विल। उसके बाद आप अपने सेवकों को बताइए। हाँ, पूछिए या बताइए, जैसे आपने मुझे पूछा। तो पूछना नहीं बोल सकते इसको, ये आपके आदेश ही मैं मान रहा हूँ। लेकिन आप पूछिए अपने भक्तों से और उनको सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपकी जो इच्छा है वो करिए, वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा आपके जो विल है। नोबडी हैज द पावर, आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता कोई भी। के भक्त शरीर त्याग देंगे, छोड़ देंगे, मर जाएंगे आपके विरह में, लेकिन आपके इच्छा के विरुद्ध में नहीं जाएंगे। हाँ, बट उनको आप सुनिए एटलीस्ट। नित्यानंद वाक्य प्रभु संतोष होइला, पुनः पुनः आलिंगन करिते लागिला। नित्यानंद प्रभु के ऐसे शब्दों को सुन करके महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और बारंबार उनको आलिंगन करने लग गए।
हेमत नित्यानंद संगे युक्ति करी चली लेन वैष्णव समाजे गौरांग श्री हरि. After discussing with Nityananda in this way, Lord Gauranga went to the assembly of Vaishnavas. नित्यानंद गुरु के साथ इस प्रकार से बात होने के बाद सभी वैष्णवों के पास अब महाप्रभु जाते हैं. तो ये हम कथा अन्य वैष्णवों के पास जा करके कैसे महाप्रभु उनको पैसिफाई करते हैं या आदेश देते हैं या आदेश ही है, बट महाप्रभु पूछते हैं या परमिशन कैसे लेते हैं, कैसे अन्य भक्त लोग कैसे परमिशन देते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोपहर की कथा में करेंगे. ग्रह छाड़िबे न प्रभु जानि नित्यानंदा बाहे नहीं स्फुरे देह हाइला निष्पंडा. सो नित्यानंद प्रभु उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए वो बोल तो दिए. बट जैसे ही महाप्रभु निकल गए, सो नित्यानंद रियलाइज दैट लॉर्ड वुड लीव होम. भगवान अब छोड़ के जाने वाले हैं. तो इमीडिएटली ही लॉस्ट एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस एंड हिज बॉडी वाज स्टन्ड. महाप्रभु जैसे ही नित्यानंद प्रभु को बारंबार आलिंगन किए और निकल गए अन्य भक्तों से मिलने के लिए. यहाँ पे नित्यानंद प्रभु पूरी तरीके से अपने बाह्य चेतना को खो बैठे और उनका शरीर जो है पूरी तरह से स्तब्ध हो गया, मूर्ति की तरह हो गए. जैसे मूर्ति होती है ना, पुतला होता है, वो ऐसे खड़े रह गए, बस ऐसे खड़े या बैठे रह गए जैसे, तो स्टंट हो गए. ये couldn't अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं. उनको मालूम है कि महाप्रभु गौरांग महाप्रभु परम भगवान है, स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है. कोई भी इनके ऊपर शासन नहीं चला सकता है. अगर इन्होंने इच्छा कर लिया है तो ही मस्ट फुलफिल इट. स्थिर है नित्यानंद मने मने गणे प्रभु गेले आई प्राण धरी पे के मने. और जैसे ही थोड़ा सा स्थिर हुए तो वापस से इतना तीव्रता से उनके हृदय में विचार आने लगे, तुरंत स्मरण आया सची माता की. और वो सोचने लग गए कि ये इतना टेंशन हो गया, इतना एंग्जाइटी आ गया नित्यानंद प्रभु को. हाउ विल मदर सची सर्वाइव व्हेन द लॉर्ड लीव्स होम. सच्ची माता कैसे प्राण रख पाएंगी जब जो है चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर घर छोड़ के चले जाएंगे. ये उनको बहुत बड़ा दुख उत्पन्न हो गया हृदय में कि मते वांछी बाई काल दिवराती एते के चिंतिते मूर्छा पाए महामती. अपने खुद के दुख के कारण इतना खुद को भी दुख है, रोक नहीं पाया, रोक नहीं सकते हैं. महाप्रभु की इच्छा है वो तो पूरा होगा ही. दुख हो गए. महाप्रभु जैसे गए आलिंगन करने के बाद तो स्तब्ध हो गए, बाहरी चेतना खो बैठे. फिर जैसे उनका सच्ची माता का दुख का स्मरण आया तो केवल वो सोचने मात्र से नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर पड़े. सच्ची माता का क्या दुख होगा, वो कैसे अपने दिन और रात को व्यतीत कर पाएंगी निमाई पंडित के बिना. भाभी आयर दुख नित्यानंद राय निवृत्ते वशिया प्रभु कांदे सदाय. मूर्छित होके गिर गए. और जैसे ही चेतना में आए तो ये सोचते हुए कि सच्ची माता को कैसा दुख मिलेगा, कैसे वो कष्ट सहन करेंगी, इसके बारे में सोच सोच करके नित्यानंद प्रभु एकांत में बैठे बैठे केवल लगातार रोते जा रहे, रोते जा रहे. अपने दुख से ज्यादा सच्ची माता के दुख के बारे में सोच करके. अभी सच्ची माता को पता नहीं है, अभी दुख नहीं मिला है, लेकिन जब महापुरुष जिस दिन निमाई पंडित घर छोड़ के जाएंगे उस वक्त उनकी क्या दशा होगी, इसके बारे में सोच सोच करके नित्यानंद प्रभु एकांत में बैठ करके निरंतर रोते जा रहे हैं. हाँ. और इधर महाप्रभु नेक्स्ट गए मुकुंद के पास. मुकुंदेर वासाय आइला गौड़ चंद्रा देखिया मुकुंद आइला परम आनंदा. हम मुकुंद के पास जाते हैं, उनसे क्या वार्तालाप करते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या?